ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एंड रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए, मैं पहले भी ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा चुकी हूँ, उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी करा चुकी हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन है वही है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी ज्यादा रिएक्शंस करेंगे और ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स या आयंस क्या करते हैं, लूज होते हैं, यानी लूज करते हैं अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, वो होती है ऑक्सीडेशन। और इसी की वजह से इसे डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यानी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। आपने किसी को पैसे दिए, तो आपने किसी से क्या नाम है, आपके ऊपर कर्ज तो नहीं है, ठीक है ना, आपने दिए ही हैं वो, यानी आप पॉजिटिव में ही हो, आप नेगेटिव में तो नहीं हो। तो जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब आप ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। जितने उसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो डोनेट या एक्सेप्ट करता है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी 1 इसकी आउटर मोस्ट शेल में होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी इजीली दे सकता है। तो क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, Na पॉजिटिव हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज है। इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज मतलब कि एक एलिमेंट ने अभी किसी को दिए नहीं है, या उसने पहले दिए हुए हैं, या वो उस दिए हुए में से और दे दे किसी को और ज्यादा बड़ा चार्ज क्रिएट कर ले, यानी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव है। अब इसने क्या है, किसी को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को, ठीक है ना, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही Sn2 पॉजिटिव है, वो ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है, यानी कि उसने पहले ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए हैं। उसने क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं और 2 और दे दिए, तो Sn4 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल जाएंगे। तो ये जो होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में होता है कि जैसे हमारे पास होता है मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तो है इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। दूसरे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज में डिक्रीमेंट होती है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। वो कैसे, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज मीन्स टू से CS2 नेगेटिव है, ठीक है ना, 2 नेगेटिव है, यानी उसने ऑलरेडी किसी से लिए हुए हैं, लेकिन उसने क्या किया, वो जो लिए हुए हैं ना, वो फिर से दे दिए, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, आप पॉजिटिव में हो, और जिसको दिए हैं वो नेगेटिव में है, लेकिन जिसको आपने पैसे दिए हैं, अगर वो आपके पैसे लौटा दे तो क्या होगा, वो यानी कि उसने आपको लौटा दिए, यानी कि वो क्या हो गया, अपनी पोजीशन पे आ गया जहां पे वो पहले था, ठीक है ना। जैसे वो पहले कंडीशन में था वैसे ही आ गया, उसी पोजीशन पे आ गया, उसने आपके पैसे दे दिए हैं। ऐसे ही उसने ऑलरेडी किसी से ले रखे थे, लेकिन उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, तो S बन गया। 2 नेगेटिव थे लेकिन निकाल दिए तो S बन गया, यानी कि ये है डिक्रीज नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज होना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि 2Cl नेगेटिव, अब इसने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो नेगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो Cl2 हो जाएगा। ये होती है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट होती है रिडक्शन।
रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एटम और आयंस गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसे इलेक्ट्रोनेशन बोला जाता है। वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। यानी कि ये भी दो तरह से होता है। सबसे पहले होता है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ये रिएक्शन है Fe3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मीन्स टू से कि उन्होंने जो आयरन है इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हुए हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। यानी Fe3 पॉजिटिव थे तो Fe2 पॉजिटिव रह गए, ठीक है ना। 3 पॉजिटिव थे, 1 ले लिया तो वो 2 पॉजिटिव रह गए। ऐसे ही Sn4 पॉजिटिव था, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो 2 ले लिए, अब वो 2 पॉजिटिव तो नहीं रहा, 4 पॉजिटिव तो नहीं रहा, तो वो सिर्फ 4 की जगह 2 ले लिए हैं तो 2 पॉजिटिव रह गया। Sb5 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो Sb3 पॉजिटिव रह गया। यानी इलेक्ट्रॉन को लिया है उसने, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन को लिया है लेकिन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे हुआ, नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। यानी कि Cl2 थे, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन में किया था ना, उसकी ऑपोजिट रिएक्शन है ये। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो 2Cl नेगेटिव हो गया, S ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और S2 नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज में बढ़ गए। ये होती है रिडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती क्यों है। क्या कोई भी पर्सन ऑक्सीडाइज कर देगा ऐसे ही? यानी आपने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने किसको देने हैं, तो क्या आप दे दोगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको किसको देने हैं, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि उन पैसों को कोई लेने वाला नहीं है, इस वजह से आपको नहीं पता, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन मतलब कि एक सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को दिए, लेकिन किसको दिया? लेने वाला भी तो होना चाहिए, कोई रिड्यूस करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो कोई देने वाला कैसे दे सकता है? यानी कि 2 सब्सटेंस जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वहां जरूर दूसरे सब्सटेंस के थ्रू रिडक्शन होगी, तभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब इसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता जब तक कोई लेने वाला नहीं होता। यानी कि ये जो रिएक्शंस है एक साथ चलती हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है तब ही रिडक्शन होता है। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दूसरा सब्सटेंस उसे लेने के लिए वहां पे प्रेजेंट होता है, गेन करने के लिए उसे प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इस तरह से चलती है। ये कंप्लीटली साइड बाय साइड होती है, हैंड इन हैंड होती है, ये बोल सकते हैं। जैसे कि NH4 4NH4 है, वो O2 के साथ, सॉलिड है ये, उसने O2 गैस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? 2Na2O, ये बना। अब ये रिएक्शन कैसे हुई? सबसे बड़ी बात है कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। अब इसमें देखिए 4Na है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब ये O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। ये 4Na है, एक Na 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो अगर 4 सोडियम है तो 4 एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जब Na 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो रहे हैं। तो सोडियम ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जबकि दूसरी साइड O2 है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो
यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, यानी रिडक्शन हो गई। जब सोडियम ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ऑक्सीडेशन हुई, उसने लूज कर दिए। जबकि ऑक्सीजन ने उन्हें गेन कर लिया तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गई। तो ये प्रोसेस इसमें फॉलो होता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, अब देखिए 2 तरह से ये रिएक्शन होती है। अगर इस रिएक्शन को तोड़ दें तो ये रिएक्शन क्या बनेगी, सोडियम Na जो कि सॉलिड फॉर्म में है, Na एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। अब यहाँ पे 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि O2 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, ठीक है ना। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही दे सकता है। तो ऑक्सीडेशन हो गई, एक सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जबकि दूसरी तरफ ऑक्सीजन ने, O2 ने इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन कर लिया, तो O2 नेगेटिव बन गया। अब ये रिडक्शन हो गई। तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑल ओवर रिएक्शंस होती है, वो ये वाली रिएक्शन होती है जो कि हमने की है, ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है 2Na जो कि सॉलिड है। 2Na जब Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो 2NaCl बनाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। सोडियम जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। अब ये 2Na है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, तो ऑक्सीडेशन हो गई। जबकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो रिडक्शन हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई, जैसे पहले हुई थी, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो Na पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दूसरी साइड Cl2 है, उन दोनों ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो 2Cl नेगेटिव बन गए, यानी रिडक्शन हो गई। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ये वाली हुई, ठीक है। तो 2NaCl2 के साथ NaCl बनाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 2Na जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो Na2S क्रिएट करता है। सेम यहाँ पे भी क्या हुआ है, 2Na ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सल्फर ने, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपनी आउटरमोस्ट शेल पूरी करने के लिए, तो उसने उसे गेन कर लिया, यानी रिडक्शन हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन वही हुई जैसे हमने की थी, 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम को, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और S2 नेगेटिव हो गया, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये वाली हो गई, या फिर कहें ये वाली हो गई। तो इस तरह से हम अपने रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है, ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को मिला के हमारे पास ये या फिर ये रिएक्शन बनती है।
नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस को, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। जबकि वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सीडेंट एजेंट्स बोलते हैं। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। जैसे कि H2S। अब यहाँ पर H2S जब 2FeCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो FeCl2, 2FeCl2 और 2HCl और प्लस S प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, H2S से सल्फर से H2S से सल्फर रह गया, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि दूसरी जगह पे रिडक्शन हो गई, यहाँ पे क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जहाँ पे रिडक्शन होती है ना जहाँ से, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सबसे आसान तरीका है ये याद रखने का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। सपोज हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इनिशियल स्टेट है जो कि ब्लू कलर का है, और इसके अंदर एक जिंक की रोड को प्लेस कर दिया। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। लेकिन जब आप इस जिंक की रोड को इस सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लू कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो ये ब्लू कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। लेकिन फाइनली जब थोड़ा टाइम बाद ये इंटरमीडिएट स्टेज आती है, थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे कि जो कॉपर है अपने 2 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जिंक की रोड के ऊपर। कॉपर के आयंस जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जिंक की रोड के ऊपर, यानी कि यहाँ से जो आयंस हैं वो जिंक की रोड पे ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये जो है ये कॉपर रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे कॉपर इस पे डिपॉजिट हो गया, और ये फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ये होती है फाइनल स्टेज। जैसे कि जिंक, इसमें क्या हुआ है? जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरी, कॉपर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव था, ठीक है ना, कॉपर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव था, ठीक है, उसने क्या किया? उसने रिड्यूस कर लिए जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स को। जिंक ने क्या किया? जिंक की रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक्वस सॉल्यूशन है ना इसके अंदर निकाल दिया, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। जबकि जो जिंक ने निकाला है, कॉपर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, और गेन करके कॉपर बन गया, यानी कि रिडक्शन हो गई। तो इस तरह से जो कॉपर है वो जिंक की रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जिंक जो, अब देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है कि आपने इनिशियल स्टेट ली है, एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जो कि इनिशियल स्टेट है, इसमें आपने कॉपर की रोड डाल दी। सबसे पहले वाले में आपने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, जिंक की रोड डाली थी। अब आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, इसमें कॉपर की रोड डाली है। तो अभी ये लाइट ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये ब्लू कलर डार्क होता चला जाता है, और क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेज आती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये ब्लू कलर और ज्यादा डार्क हो जाता है, और जो सिल्वर है वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। सिल्वर यहाँ पे कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमने सिल्वर था, यानी कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, यानी कि 2Ag पॉजिटिव थे यहाँ पे, और कॉपर की रोड है जो कि सॉलिड है। अब कॉपर ने क्या किया है, यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई। और सिल्वर नाइट्रेट था ना, तो वो ऑलरेडी Ag पॉजिटिव 2Ag पॉजिटिव था, उसने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिडक्शन हो गई। तो रिडक्शन होगी तो सिल्वर क्या होगा, कॉपर की रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे पास जिंक है,
जिंक अपने, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जो जिंक है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देता है और कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन सिल्वर पे रिलीज करता है। तो इसकी जो सीरीज है, जिंक सबसे ज्यादा, फिर कॉपर और फिर सिल्वर, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने जो हमारी सीरीज की थी, रिएक्टिव सीरीज, एक्टिविटी सीरीज जो थी हमारी, उसमें भी मैंने ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।